लगभग 1,20,00,000 लोगों को नया केसीसी दिया गया। केसीसी के माध्यम से कोविड पीरियड में किसानों की जेब में बैंक से निकलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपया पहुंचा। पीएम किसान योजना के अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष दे रहे हैं। इस प्रकार की इतनी बड़ी योजना दुनिया में किसी भी कंट्री में किसानों के लिए नहीं है, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय संचालित है। 1,00,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो हमारे संबंधित कृषि से विभाग हैं, उन सब के लिए भी अलग अलग से फंड के प्रावधान किए गए। और ये सिर्फ प्रावधान नहीं है, इन पर अमल प्रारंभ हो गया है और इन गैप्स को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इससे बड़ी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और किसान को सुविधाएं बढ़ेंगी। किसान अपना माल रोक भी सकेगा, किसान अपना माल प्रोसेस भी कर सकेगा, पैकेजिंग भी कर सकेगा, लेबलिंग भी कर सकेगा, अच्छी मार्केटिंग भी कर सकेगा। इसके किसानों की आज बैठक भारत सरकार ने आमंत्रित की थी। उस बैठक में हमारे रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी थे, माननीय मंत्री सोम प्रकाश जी उपस्थित रहे और कृषि मंत्रालय के सचिव सहित प्रमुख अधिकारीगण, पंजाब सरकार के अधिकारीगण और यूनियन के लीडर्स उपस्थित थे और काफ़ी समय तक चर्चा हुई। चर्चा सार्थकी हुई, अच्छे माहौल में हुई। उनके जो मुद्दे थे उन पर सरकार के विचार और उनके मुद्दों में निश्चित रूप से काफ़ी दूरी थी, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि चर्चा ये जारी रहेगी और उन सबको आश्वस्त किया है कि सरकार ने जो नए बिल लाए हैं उनसे एमएसपी और एपीएमसी दोनों प्रभावित नहीं होती। एपीएमसी भी पंजाब में रहेगा और एमएसपी भी जारी रहेगी और इस बार खरीफ की फसलों की जो खरीद हुई है वो पहले से कई गुना अधिक हुई है और पंजाब में तो बहुत अधिक हुई है। इसलिए किसी के मन में कोई शंका और अविश्वास नहीं होना चाहिए और भारत सरकार ने रबी की एमएसपी भी बुआई से पहले ही घोषित कर दी है और लगातार मोदी जी के नेतृत्व में कृषि की समृद्धता के लिए और किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए भारत सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनको विचार करना है, मुझे लगता है इसके बाद वो लोग बैठने वाले होंगे, लेकिन भारत सरकार किसानों की दृष्टि से भी और यातायात की दृष्टि से भी कहीं भी अदुविधा में नहीं है और पूरी तरह तैयार है। जैसे ही अनुकूलता मिलेगी अपना काम प्रारंभ करेंगे। सर, विपक्ष जो दुष्प्रचार कर रहा है उस पर किस तरह हमें देखना चाहिए, क्योंकि इसको देखिए, प्रतिपक्ष में जो लोग हैं वो लंबे कालखंड तक इन रिफॉर्म की वकालत करते रहे और इस प्रकार के कानून आए, इस दृष्टि से देश के अनेक कृषि विद्वानों ने समय समय पर अपना विचार रखा है। यह अलग बात है कि यूपीए गवर्नमेंट चाहती भी थी लेकिन वो साहस नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को स्वतंत्रता देना, नए नए विकल्प उपलब्ध कराना, टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना, महंगी फसलों की ओर आकर्षित करना और जो भी किसान के बीच में बाधाएं हैं उनको कानूनी रूप से निर्मूलन करने की आवश्यकता पड़ी तो कानून बनाया, कानून में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी तो संशोधन भी किया और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो एक लंबे कालखंड से निजी निवेश का अभाव था और उसी के कारण कृषि का क्षेत्र से जितनी समृद्धता की अपेक्षा की जा रही थी वो अपेक्षा पूरी नहीं हो रही थी और इसलिए मोदी जी ने प्रारंभ में ही एमएसपी को 1.5 गुना किया, 10,000 एफपीओ बनाने की बात की। कोविड पीरियड में लगभग 1,20,00,000 लोगों को नया केसीसी दिया गया। केसीसी के माध्यम से कोविड पीरियड में किसानों की जेब में बैंक से निकलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपया पहुंचा। पीएम किसान योजना के अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष दे रहे हैं। इस प्रकार की इतनी बड़ी योजना दुनिया में किसी भी कंट्री में किसानों के लिए नहीं है, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय संचालित है। 1,00,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो हमारे संबंधित कृषि से विभाग हैं, उन सब के लिए भी अलग अलग से फंड के प्रावधान किए गए और ये सिर्फ प्रावधान नहीं है, इन पर अमल प्रारंभ हो गया है और इन गैप्स को भरने की